हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी की रीडिंग अच्छी चल रही होगी, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप करते होंगे। और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। जो जो चीज़ें समझ में नहीं आती आप शायद गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हो उनको, और स्ट्रक्चर को समझकर खुद का टेस्ट वगैरह भी दिया करें, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको करवा रहा हूँ, पिछले वीडियो में सेंटेंसेस करवाए थे इंग्लिश के, आज भी मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस लेके आया हूँ। तो देखेंगे आज मैंने ये वर्ब वगैरह है ना, अब ये यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इनकी ये वोकैब देखेंगे इसको। ही इज राइडिंग हिज बाइसिकल। पहले देखेंगे राइड का मतलब क्या होता है। राइड का मतलब होता है सवारी करना या सवारी सीधा, ठीक है। आईएनजी लग गया यानी कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, यानी वह अपनी साइकिल की सवारी कर रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। वह, इसका अर्थ होता है हा, हे, ही, ऐसे करके। रीडिंग राइडिंग यानी सवारी करना। आईएनजी लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। हिज का मतलब होता है अपना, उसका, उसकी, ऐसे करके। बाइसिकल यानी साइकिल। सेकंड देखेंगे, वी आर हैविंग ए पैनिक। हैविंग का खुद का कोई मीनिंग जेंडर नहीं होता, जिसके साथ लगता है उसके हिसाब से सेंस बनाता है, ठीक है। ये ज़्यादा रूड ग्रामर में जाने का अपने को कोई काम तो है नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा इसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं लिखा। वी आर हैविंग ए पिकनिक, हम पिकनिक मना रहे हैं, ऐसे होगा, ठीक है। आईएनजी लगा, आईएनजी में कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। अगर ऐसे, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ऐसे भी हो सकता है हम पिकनिक जा रहे हैं, तो वहाँ पे गोइंग से सम आती वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रही है। और हैविंग यानी ज़्यादा सेंस में हैविंग होना यूज में होता है, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, दे आर लाफिंग। लाफ का अर्थ देखेंगे हंसना। लाफ होता है हंसना। लाफिंग यानी कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, यानी दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, ऐसे करके। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी बच्चे जो ग्रामर के वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। जो नहीं करते उनके लिए ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। आपको तो चलो समझ में आती है तो करके। आई लव स्पेंडिंग। स्पेंडिंग आईएनजी लगा है। स्पेंड का अर्थ होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है खर्च करना, ठीक है। आई लव स्पेंडिंग माई टाइम, स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। अब इसको यहाँ से पढ़ लो चाहे यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। आई यानी मैं, लव पसंद करता हूँ, ठीक है। लव का अर्थ प्यार भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग निकालना होता है इंग्लिश में। मैं पसंद करता हूँ खर्च करना टाइम विथ माई फैमिली, यानी मैं पसंद करता हूँ मेरी फैमिली के साथ टाइम गुजारना। द डॉग इज ब्रेकिंग, ठीक है। ब्रेक होता है कुत्ते की भौंक, ठीक है। द डॉग इज ब्रेकिंग यानी कुत्ते भौंक रहे, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। इज लगा है तो कुत्ता भौंक रहा है। अगर आर होता तो कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो डॉग के बाद एस भी आ जाता, क्योंकि डॉग्स नाउन है, प्लूरल हो जाता। आगे देखेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स। अब ग्रेटफुल का मीनिंग देखेंगे, आभारी। ग्रेटफुल का मीनिंग होता है आभार, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा वैसे वैसे करते रहो। आई एम यानी मैं हूं। आई के साथ मैं है ऐसे यूज नहीं होता, हिंदी आपने पढ़ी होगी। आई के साथ, मैं के साथ हमेशा हूं ऐसे सेंस में यूज होता, ठीक है। आई एम मैं हूं ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों का आभारी हूं, ऐसे करके। फ्रेंड्स में एस लगा, प्लूरल है। द स्टार्स, अब देखिए स्टार होता तो तारा, एस लगा है तो तारे। जैसे डॉग, एस लगा है तो कुत्ते, डॉग एस नहीं लगा तो कुत्ता, ठीक है। अब जैसे स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट नाइट। ट्विंकलिंग का अर्थ देखिए, ये ट्विंकलिंग अब बहुत बच्चे ऐसे करेंगे कि सर आईएनजी फॉर्म लगी है तो कंटिन्यूटी में हो रहा है, तारे चमक रहे हैं। सही है आपकी बात, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म लगी ही होती है, ठीक है। अलग से लगानी नहीं पड़ती, तो उनका मीनिंग भी अलग निकलता है, ठीक है। थोड़ा कंटिन्यूटी में, हर जरूरी नहीं है हर आईएनजी का फॉर्म कंटिन्यूटी में हो।
आपने जिरंड पढ़ा होगा, जिरंड कभी कंटिन्यूटी में नहीं होता क्योंकि वो नाउन होता है, लेकिन उसके बाद भी आईएनजी लगता है उसके पास साथ में। तो देखेंगे द स्टार्स यानी तारे हैं, ट्विंकलिंग यानी जगमगा रही हैं। एट लिखा, एट होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद हमेशा इसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, नाइट में। ये सेंटेंस यहां तक भी खत्म हो सकता था। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग यानी तारे चमक रहे हैं या जगमगा रहे हैं। आगे एट लगा के दिखाया है नाइट में। आगे देखेंगे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे यानी द सन यानी सूर्य, शाइनिंग यानी चमक रहा है, ब्राइटली यानी तेज, टुडे यानी आज। अब शाइन का अर्थ देखिए चमक, शाइन का अर्थ होता है चमकना या चमक। आईएनजी फॉर्म लगा दो तो कंटिन्यूटी में कोई चीज चमक रही है वैसे करके। शाइन वैसे चमक होती है, ठीक है, जगमगाहट ले लो, शाइन ले लो। आगे देखेंगे आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। ड्रिंक का अर्थ होता है पीना, ड्रिंकिंग यानी पी रहा है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर आपने लिखा होगा। आगे देखेंगे आई एंजॉय मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग यानी पीते हुए क्या, कॉफी। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, इन का सेंस हमेशा देखिए एक इन होता है और एक होता है इन टू, ठीक है, दोनों का अर्थ में होता है, लेकिन ये ज्यादा सेंस में होता है घर के अंदर जाओ ऐसे करके। ये होता है कोई चीज के अंदर या कुछ चीज में, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में ऐसे करके, ठीक है। धीरे धीरे आप रीडिंग करोगे आपको सभी स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएंगे, इसीलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो एग्जाम की तैयारी करे खास कर उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आपको न्यूज़पेपर की भी करवाऊंगा, लेकिन पहली वीडियो में अगर आपको न्यूज़पेपर करवा दूं तो वो फिर बात नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू। अब ये सभी को समझ में आया है मेरे हिसाब से, जिसने ये सेंटेंस सुना है। बस यही समझ आपकी मैं चाहता हूँ डेवलप हो, बड़े सेंटेंस भी आप ऐसे ही पढ़ सको। देखिए जैसे ब्लू का अर्थ तो नीला समझ ही गए आप, कलर का अर्थ यानी रंग, कलर्स होता तो रंगों, ऐसे नहीं लगा तो ये सिंगुलर है यानी कलर है। माई फेवरेट यानी मेरा पसंदीदा कलर, इज का अर्थ होता है या आर का अर्थ होता है, बिंदी लगी हो वो प्लूरल है, सिंगुलर है वो उसमें बिंदी नहीं आती है में, जैसे ये देखे होंगे आपने बिंदी वाला और बिंदी वाला, इसको इज में ज्यादा यूज करते हैं, इसको आर में, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू यानी मेरा पसंदीदा कलर नीला है, ऐसे करके। आगे देखेंगे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। काउच नोट कर लीजिए आप, स्लीप होता है सोना, आईएनजी यानी कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, यानी कैट बिल्ली कोई सो रही है ऐसे करके। स्लीप का अर्थ होता है सोना। ये आप, ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने डाले हैं, ये आप एक नोटबुक लगा लीजिए, उसमें आप नोट करते रहिए डेली के, जैसे जैसे मैं करवाता रहूँ। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड मीनिंग आप अगर याद कर लेते हो तो आप कोई भी पैरा पढ़ो, उसमें कम से कम जितने भी वर्ड हैं उसका 50% आपको मीनिंग आता होगा, क्योंकि यही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, कोई अलग से नहीं आती इंग्लिश में वर्ड हर रोज। यही वर्ड बार बार अलग के, किसी के साथ अलग के कोई भी सेंस देता है, किसी के साथ अलग के कोई सेंस देता है, ऐसे, ठीक है। द कैट बिल्ली इज स्लीपिंग यानी सो रही है, कैट लगा है, एस नहीं लगा इसलिए इज आया, अगर एस लगा होता तो आर आता, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए रीडिंग के थ्रू, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, अपनी राय रखिए, अपने विचार रखिए उस पर कि आपको कहाँ है, आपकी लेवल कहाँ आप स्टैंड करते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से करनी चाहिए रीडिंग। बाकी सभी बिगनरों के लिए जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जिनको भी हार्ड लग रही है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ 30 दिन रीडिंग करो, आपको फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि मैं इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है नया, ताकि मैं रीडिंग करवा सकूँ, जैसे मैंने किए हैं वैसे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। द कैट बिल्ली इज यानी है, स्लीपिंग यानी सो रही है, जैसे अब ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो सकता है। द कैट इज स्लीपिंग यानी बिल्ली सो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था द स्टार इज ट्विंकलिंग यानी तारे चमक रहे हैं या जगमगा रहे हैं। लेकिन ये एट प्रीपोजिशन होता है, फिक्स स्थान है कोई, वहां पर तारे चमकते हैं, ठीक है। अब ये है काउच का अर्थ होता है सोफा, मैंने यहाँ पे लिखा है। ओन का अर्थ होता है ऊपर, यानी सोफे के ऊपर बिल्ली सो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे आई वेंट टू द पार्क
यस्टरडे। वेंट का अर्थ, देखो ये फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे गो, वेंट, GON, गोन, ठीक है। गो का अर्थ होता है जाना, वेंट का अर्थ होता है गया, पास्ट में गया, प्रेजेंट में जाता है, यानी अब कोई चीज हो रही है वो गो से यूज होगा। बीत गया वो इससे यूज होगा। अगर फ्यूचर को दिखाना हो तो गोइंग, गोन अपने यूज कर सकते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। आई वेंट यानी मैं गया, टू द पार्क यानी पार्क, मैं पार्क में आई वेंट, पार्क में गया। यस्टरडे यानी कल, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। आज आप वीडियो देख रहे हो वो है टुडे, जो नेक्स्ट डे आएगा उसे कहते हैं टुमारो, ठीक है। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में गया, ठीक है। शी इज रीडिंग ए बुक, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। कोई चीज रीड करना या पढ़ना। रीडिंग यानी कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, ING। मैंने आज इसीलिए आपको ING फॉर्म ज्यादा करवाई है, ING सेंटेंसेस, क्योंकि ये सेंटेंसेस बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आते भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े से ये हार्ड हार्ड चुने हैं, जितना मेरे को लग सकता था। बाकी अगर यही आपको इजी लग रहे हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी है। आपको इससे और अच्छी करनी है तो मैं न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे लेकर आऊंगा। शी इज रीडिंग ए बुक यानी शी यानी वह, शी होता है लड़कियों के लिए यूज। यहाँ पे अगर ही लगा दें तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शी ही लगाया तो अपने शी ही पढ़ेंगे। शी इज, वह पढ़ रही है, ए बुक। आगे देखेंगे, ही इज प्लेइंग सोकर, सोकर जैसे फुटबॉल को कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, नया शब्द आपके लिए। ही इज प्ले, ING लगा यानी प्लेइंग, कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। वी आर गोइंग टू द मूवीज टू नाइट। अब टू नाइट का मतलब समझिए आप। टू नाइट का मतलब होता है जैसे आज रात कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसे टू नाइट कहते हैं। टू नाइट ही होता है आज रात, ठीक है, आज ही के टाइम, आज रात, ऐसे करके। तो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू द मूवीज यानी फिल्में देखने जा रहे हैं आज रात, ठीक है। ये देखिए वी लगा है, आर आ गया, यानी बहुत है फिल्म देखने वाले, एक नहीं है, इसलिए वी यूज होता है। ये प्रोनाउन होते हैं, शायद आपको ये आपने कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो बता देता हूँ मैं। मेरी पिछली 1-2 वीडियो है वो उन पे रिलेटिव है, प्रोनाउन मैंने बताए हैं आपको कैसे कैसे उनका यूज होता है। अब वो देखिए, क्यों वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में दोबारा नहीं दोहरा सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी, और जिन्होंने पहले सीखी है वो कहेंगे सर आप एक ही चीज़ को बार बार बताते हो, तो करके मैं नहीं बता रहा। अब पहली वाली वीडियो देखिए। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। गोइंग, ING फॉर्म लगी है। टू द मूवी टू नाइट। आगे देखिए, दे आर ईटिंग पिज्जा। ईट का अर्थ होता है देखिए खाना, ठीक है। दे आर ईटिंग पिज्जा, वे खा रहे हैं पिज्जा, ठीक है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। अब लिसन का अर्थ होता है सुनना, ठीक है, सुनना। आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है, टू लिसन सुनना, क्या, म्यूजिक, ठीक है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, यानी ब्लूमिंग का पहले अर्थ देखिए। ब्लूमिंग का अर्थ होता है खिलना, जैसे ब्लूम, अब ये ING कर जाए, ब्लूम का अर्थ भी होता है कोई चीज खिली, ठीक है। ING लगा यानी खिल रही है। द फ्लावर्स, फूल। अब देखिए फ्लावर्स के आगे S लगा है, फ्लावर एक नाउन है, S लगा है, ठीक है। S के हिसाब से वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है, ये रही प्लूरल वर्ब। ब्लूमिंग, खिल रहे हैं, इन द गार्डन में, फूल गार्डन में खिल रहे हैं, ऐसे करके। ऐसे नहीं खिले हैं, खिले होता तो यहाँ पे ED की सेंस देता, यहाँ पे ING दे रहा है यानी कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। द बर्ड आर सिंगिंग, यानी सिंग का अर्थ पहले देखिए गाना, ठीक है। द बर्ड, अभी S लगा है तो प्लूरल है ये, यानी कई पक्षी है, तो इसके लिए
इज वर्ब नहीं आएगी, आर आएगी, ठीक है। सिंगिंग, सिंग का तो गाना, आईएनजी लगाई यानी आईएनजी कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है, ठीक है। तो द वर्ड आर सिंगिंग यानी पक्षी गाना गा रहे हैं, ऐसे सेंस में यूज होगा। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। अब देखिए स्काई का अर्थ आसमान होता है, क्लियर का अर्थ साफ होता है, ब्लू का अर्थ नीला होता है। आप ऐसे मीनिंग भी बहुत मैंने देखे हैं, बच्चे ऐसे भी मीनिंग निकालते हैं। पहले जो सेंटेंस हो उसकी छोटे छोटे जो वर्ड मीनिंग है उनको निकाल लेते हैं, फिर उनको सेंस समझ में आ जाती है कि हाँ ऐसा कुछ करके है। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे देखेंगे द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू यानी आसमान है साफ और नीला, ऐसे करके, ठीक है। आई एम हैप्पी टूडे। अब देखिए यहाँ पे एक यस्टरडे भी आया था ऊपर और ये टुडे भी आ गया, ठीक है। टुडे का अर्थ होता है आज, यस्टरडे का होता है बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टुडे यानी आज, आज मैं खुश हूँ। अब जिसको ऐसे पढ़ो ना, आई एम हैप्पी, मैं हूँ खुश आज, तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होता, क्योंकि अपने को सेंस आनी चाहिए भी क्या कह रहा है ये, ठीक है। चाहे कैसे भी पढ़ो, मीनिंग निकालना आना चाहिए हर वर्ड का। शी इज ए काइंड पर्सन, काइंड का अर्थ देखिए क्या होता है, दयालु, ठीक है। काइंड का अर्थ होता है दयालु, पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति या कोई चीज। शी इज, अब यहाँ पे कोई चीज भी हो सकता है, पर यहाँ पे देखेंगे शी होता है लड़कियों के लिए यूज, तो शी इज यानी वह लड़की है, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे लड़की नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने यूज करेंगे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि वह है दयालु पर्सन, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे, ही इज वेरी टॉल, टॉल का अर्थ होता है लंबा, ठीक है। ही इज वह है, वेरी का अर्थ होता है बहुत, टॉल यानी लंबा। अब यहाँ पे वेरी नहीं होता तो ही इज टॉल, वह लंबा है, कोई वो प्रेशर नहीं होता सेंटेंस में, नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ानी, ठीक है। अगर वेरी लगा है, वेरी होता है एडवर्ब, एडवर्ब लगता है वर्ब के साथ, ठीक है। वर्ब की इंटेंसिटी यानी वर्ब को प्रेफर करता है, जैसे नाउन प्रोनाउन की जगह आते हैं तो वर्ब की जगह एडवर्ब आता है, ठीक है। ही इज वेरी टॉल यानी वह बहुत लंबा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई भी आपको आशंका, कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे आके कमेंट कर सकते हो। और ये वाली चीज़ जो मैंने अब करवा रहा हूँ, इसी को मैं 1-2 दिन कंटिन्यू रखूँगा, ताकि आपको इजी से इजी और हार्ड से हार्ड सेंटेंस पढ़ने में आ जाए। बाकी अपनी स्टोरी तो कंटिन्यू करते ही रहेंगे, लेकिन ये चीज़ मेरे को ज़्यादा ज़रूरी लगी, क्योंकि मैंने ही ऐसे ही डेवलप की थी, तो मैं आपको ही ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।